इमं फलं फूलं परिखारं भाद्रपद पूर्णिमा उपोषत परितान उद्देशेन भिक्षुष दानं देमि पूजेमि इदं मे दानं आर्षवक्षया भयं होतु सब दुःखा सब भया सब रोगा विनश्यतु निब्बानस्य पच्चयो होतु। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज मन वाणी शरीर के परिशुद्ध करते हुए उपोषणशील का पालन करते हुए परित्राण सुनकर ये जो फल का परिष्कार का अर्थ का जो दान दिया है अनंत कल्याणकारी है। जब उपोषण का पालन करते हुए परित्राण सुनते हैं दान देते हैं उसका अनंत फल बनता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के समय का काल था। उस समय सुमन सेठ के यहाँ मगध का राज का जो राजा था बिंबिसार, उसका एक नगर सेठ था सुमन। उसके यहाँ एक पूर्ण नाम का दास काम करता था। वह उसकी पत्नी और बेटी ये 3 लोग परिवार में थे। वह बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धालु थे। उनका जीवन बड़ी कठिनाई से चलता था। एक समय का भोजन काम करने पर मिलता था, काम नहीं करते थे तो भोजन को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई गुजरती थी। इस प्रकार वह सुमन सेठ के यहाँ पूर्ण अपने पत्नी बच्चों के साथ नौकर का काम करता था। उस समय पर्व मनाए जाते थे, त्योहार मनाए जाते थे। तो एक पर्व मना, नगर में सभी लोग उस उत्सव को मनाने के लिए गए, लेकिन जो पूर्ण था वह काम करने के लिए अपने खेत को जोतने के लिए आया। तो वो सुमन कहता है कि पूर्ण तुम उत्सव मनाने नहीं गए। अरे सेठ जी, उत्सव मनाने का काम धनवान लोगों का काम है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बस का नहीं है। मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरे परिवार भूखों रहेगा। मैं एक काम के लिए आया हूँ कि मुझे अपना खेत जोतना है। आप मुझे बैल उधार दे सकते हैं दिन भर के लिए, मुझे अपना काम करना है कि ठीक है ले जाओ। इस प्रकार सुमन ने उसको 2 बैल दे दिए। उन बैलों को लेकर घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज मुझे बहुत सारा मेहनत करना है, मुझे अपने खेत आज पूरे जोतने हैं, मैं हल लेके आया हूँ उधार मांग कर। तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो 2 लोगों जितना भोजन लेके आना, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा भोजन लगेगा, इसलिए 2 लोगों जितना मेरे लिए भोजन लेके आना। कि ठीक है, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। इस प्रकार वह जो पूर्ण है खेत पर काम करने चला जाता है, खेत जोतने का काम करता है। उधर जो भगवान बुद्ध के अग्र शावक थे सारपुत्र भंते, उन्होंने 1 सप्ताह तक निरोध समापत्ति का ध्यान किया। निरोध समापत्ति का ध्यान करने के बाद में उन्होंने अपने चित्त से देखा कि आज मैं मेरे इस समापत्ति ध्यान से किसको पुण्य का फल मिल सकता है। तो उन्होंने अपने चित्त से यह पूर्ण उनके चित्त में आ गया कि इसका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार क्योंकि ये श्रद्धालु था भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, जब वह पूर्ण उनके चित्त में आ गया तब वो उधर चल दिए जब पूर्ण था। उधर पहुंचने पर पूर्ण ने देखा कि अरे अग्र शावक भंते जी आ रहे हैं, और वो आकर उधर खड़े हुए इधर उधर पेड़ की तरफ देखने लगे। तब उस पूर्ण को लगा कि भंते जी शायद दतुवन चाहते हैं। सुबह का समय था तो वह पेड़ से दतुवन तोड़ के देता है। उस समय ऐसा विधान था कि
ये पेस्ट वगैरह नहीं होते थे, ब्रश वगैरह नहीं होते थे, दातुन किया करते थे। तो पेड़ की दातुन तोड़कर वह सारिपुत्र जी को देता है। तब सारिपुत्र उसको अपना पात्र देते हैं। तो वह समझ जाता है कि बंती जी मुझसे पानी मांग रहे हैं। तो दत्तवन देने के बाद में वो पानी लाकर देता है। सारिपुत्र उस दत्तवन करते हैं, दातुन करते हैं और पानी से हाथ मुंह धोते हैं। फिर विचारते हैं कि इसकी पत्नी किधर से आ रही, ऐसा मन में विचार कर कर उधर चल देते हैं जिधर से उसकी पत्नी भोजन लेकर आ रही होती है। भोजन लेकर आ रही होती है, सारिपुत्र चल देते उसी दिशा में। उसी दिशा में जाते हैं तो वहाँ पूर्ण की पत्नी अग्रशावक भंते जी को देख लेती है। देख लेती, वो भी श्रद्धावान थी। तीनों लोग भगवान धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान थे, उपोषण का पालन करते थे, लेकिन पूर्व के कर्म इस प्रकार के थे, गरीबी का जीवन था। तो जब वो वहाँ देखती है, अरे अग्रशावक भंते जी आ रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जब भंते जी होते थे तो देने को कुछ नहीं होता था, जब देने को होता था तो भंते जी नहीं होते थे। आज तो भंते जी भी हैं और देने को भी है, तो मैं दान करूँगी। इस प्रकार जो भोजन अपने पति के लिए लेके आ रही थी तो वह भंते जी को दान करती है, क्योंकि सारिपुत्र भंते जी की अनुकंपा थी उन परिवार पर। बोध चित्त में आ गए थे तो उन्होंने जब सारा का सारा भोजन दान करना चाहती है, इतनी प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुद्रा से, उसके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि आज मुझे अवसर मिला है पुण्य कमाने का, इस अवसर को खोना नहीं देना चाहती। मेरे पति आज नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आज दान करूंगी। इस प्रकार उसका मन में भाव जागा और उसने प्रसन्न मन से सारा भोजन दान करना चाहा। सारिपुत्र ने आधा भोजन लिया, हाथ कर दिया, लेकिन बोले कि भंते, पूर्व का कर्म हमारा ठीक प्रकार का नहीं होगा, इसलिए आज गरीबी है। मेरे पूरे भोजन को स्वीकार करें और ये भोजन मेरे हित सुख के लिए हो, कल्याण के लिए हो। इस प्रकार कामना करती हुई वह सारा का सारा भोजन दान कर देती है। दान करने पर वह भंते जी उस भोजन को लेकर सारिपुत्र भंते जी चले जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तब वह दोबारा उसकी पत्नी, पूर्ण की पत्नी घर जाती है, भोजन बनाती है। उधर वह पूर्ण इंतजार करते हैं, समय लगता है मेहनत करते हुए, काफ़ी मेहनत किया, बहुत सारा खेत जोता, इतना खेत जोता, और फिर वो उन्हें भूख लगी। तब लेट से पहुंचती है उनकी पत्नी, तो पूछते हैं कि मैंने जल्दी आने को कहा था कि मुझे बहुत सारा मेहनत करना है, तुम लेट क्यों हो गई, किस कारण से हो गई? तो कहती है कि स्वामी, आज मुझे पुण्य करने का अवसर मिला और मैंने सारिपुत्र भंते जी को, जो आपको लेकर भोजन लेके आई थी, मुझे भंते जी मिले। पहले तो भंते जी मिलते थे तो कुछ देने को नहीं होता था, जब देने को होता था तो भंते जी नहीं होते थे। आज दोनों प्रकार की संधि थी, भंते जी भी थे और देने को भी था। तो मैंने जो आपके लिए भोजन लेके आई थी, सारा का सारा भोजन मैंने भंते जी को दान किया। भंते जी आधा ले रहे थे, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, तब उन्होंने मेरा पूरा भोजन स्वीकार किया। तब मैं दोबारा आपके लिए भोजन लेके आई हूँ। तब वह पूर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे बिल्कुल भी गुस्सा द्वेष नहीं था, अति प्रसन्न हुआ। अरे तुमने बहुत पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आज मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर मिला। कि आपको कैसे मिला? कि सारिपुत्र भंते जी सुबह में आए तो मैंने उनको दत्तवन दान किया और पानी दान किया, तो मुझे भी पुण्य का कमाने का अवसर मिला। तो कहते हैं अगर हमारा सच्चे हृदय से पुण्य किया है, इसका फल हमको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। और तब वह भोजन ग्रहण करते हैं, पूर्ण भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद में जब दोबारा खेत जोतने को जाते हैं तो उसमें सुनहरा सुनहरा चमकने लगता है जगह जगह पर। पूर्ण देखते हैं आखिर है क्या, तो उन्होंने देखा तो सोने के बहुत सारे सिक्के थे। जहाँ जहाँ जोतते हैं सोने के सोने सिक्के निकलते हैं, बहुत सारे सोने का ढेर लग जाता है। तब पूर्ण सोचते हैं, देखो पुण्य का प्रताप, ये जो सब तत्काल मिला हमको, तत्काल मिला। और वह राजा बिंबिसार के पास जाते हैं कि राजा
राजन, हमारे यहाँ हमारे खेत में खेत जोतते हुए बहुत सा सोना निकला है, आप उसे अपने राजकोष में जमा कर लें। राजा बिंबिसार भी श्रोतापन्न था, तो उसने सोचा कि आज तुमने पूरे दिन में क्या किया, पहले बताओ, तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। तब उन्होंने बताया कि आज मैंने भगवो सारपुत्र बंती जी को दत्वन दान किया, पानी दान किया, और मेरी पत्नी ने भोजन दान किया। बड़े प्रसन्नता जागी मन में। राजा बिंबिसार ने सोच लिया, अरे ये तो इनके पुण्य के बल से मिला है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इन्होंने पुण्य कर्म किया, उसके बल से इन्हें प्राप्त हुआ है। शील का पालन करते हुए पुण्य कर्म किया है, उसके बल से प्राप्त हुआ है। फिर वह सारा सोना मंगाया जाता है। मंगाए जाने पर जो नगर सेठ थे, सारे नगर सेठों को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितना सोना है, तुम्हारे पास कितना सोना है। तो सबका सोना पूर्ण के सोने से कम निकलता है, पूर्ण का सोना बहुत ज़्यादा था। तब राजा कहते हैं, पूर्ण, आज से तुम इस नगर के नगर सेठ हो, यह सारा जो है धन तुम्हारा है। और उसे जमीन देते हैं कि यहाँ पर तुम बनाओ अपना मकान, अच्छा सा भवन बनाओ, इसमें रहो। तब वह जो पूर्ण उस भवन के लिए नींव खुदवाता है, तो वहाँ और सारा आभूषण निकलते हैं, जो आभूषण से भरे हुए मटके निकलते हैं। फिर वह राजा के पास जाता है, राजा से कहता है कि ये मटके आभूषण भरे निकले हैं, इसको आप अपने राजकोष में रखें। तो राजा बिंबिसार फिर कहता है कि नहीं, वो तो जमीन तुमको दी गई, वो तुम्हारी है, उसमें जो भी प्राप्त है वो तुम्हारा है। इस प्रकार वह जो पूर्ण सेठ बन गया, नगर सेठ, जो गरीब दास था, गरीब नौकर था, किस बल से? श्रद्धा के बल से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुद्रा से उसे वह सब प्राप्त होता है। और उसके बाद में वह अपने लड़की को साथ लेकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और खुले मन से, प्रसन्न मन से दान धर्म करते पूरा जीवन बिताते हैं। वो तीनों लोग श्रोतापत्ति फल में स्थापित हो जाते हैं और उपोषित का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। उनकी जो लड़की थी उत्तरा, वो थोड़ी शादी योग्य हुई, तो सुमन, जिसके यहाँ वो काम करते थे, तो सुमन कहता है कि मेरा लड़का है और तुम्हारी लड़की है, अब तुम हमसे बड़े सेठ हो, अपनी बेटी को हमको दे दो। तो पूर्ण ने सोचा कि यह राजा, यह सेठ है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन हमने इसके यहाँ काम किया है, ये हमारा पूर्व का सेठ रहा है। इस प्रकार उस संबंध को स्वीकार कर लेता है और अपनी बेटी की शादी उसके बेटी से कर देता है। सुमन सेठ मिथ्या दृष्टि वाला था, उसका परिवार मिथ्या दृष्टि वाला था। तो वैसे जो पूर्ण की पुत्री और पूर्ण की पत्नी जब से धनवान हुए, तब से खुले हाथों से दान करते थे, एक कोई भी अवसर नहीं छोड़ते से दान करने का। धर्म सुनते थे, शील का पालन करते थे, उपनिषद का पालन करते थे। उत्तरा की शादी हुई तो उसे कोई भी पुण्य कमाने का अवसर नहीं मिला, धर्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिला, उपनिषद पालन करने का अवसर नहीं मिला। तब उसने एक पत्र अपने पिता को लिखा कि तुमने मुझे किस घर में डाल दिया, इससे तो अच्छा आप मुझे कहीं गुलाम बना देते, कहीं बेच देते या मार देते, वो अच्छा था। ऐसे जीने का क्या लाभ कि मुझे पुण्य कमाने को नहीं मिल रहा है, मुझे दान करने को नहीं मिल रहा है, उपोषित पालन करने को नहीं मिल रहा है। तब पूर्ण सोचता है, अरे ये तो गलत हो गया, कोई उपाय निकाला जाए। तब वह 50,000 कासापन भेजता है अपनी बेटी को और कहता है कि ये कासापन रखो, इससे शर्मा नाम की एक गणिका है, वह 1,000 रोज लेती है, उसे 15 दिन के लिए तुम किराए पे ले लो और पति को सौंप दो, और तुम 15 दिन तक खुले मन से, प्रसन्न मन से धर्म सुनो, दान करो, उपोषित का पालन करो, कुछ भी करो, पति को उसे सौंप दो। शर्मा बहुत सुंदर थी, उसकी पूरे नगर में बड़ी मान्यता थी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा उसके पास आते थे। तब उत्तरा शर्मा को 15 दिन के लिए लेती है, 1,000 कासापन रोज के हिसाब से। पति शर्मा को देखता है और भाव विभोर हो जाता है, आसक्त हो जाता है, क्योंकि शर्मा अति सुंदर थी। तो उसे
ये 15 दिन के लिए छूट देता है कि तुम्हें जो चाहे वो करो, मैं शर्मा के साथ रहूँगा। इस प्रकार वह शर्मा को लेकर 15 दिन के लिए अपना जीवन जीता है। इधर उत्तरा 15 दिन तक खुले हाथों से दान करती है, धम्म श्रवण करती है, बनते लोगों को भोजन दान देती है। इस प्रकार जीवन जीती है। एक बार शर्मा नीचे भिक्षु लोगों के भोजन की तैयारी कर रही थी, दास दासियाओं को बोल रही थी ऐसा करो वैसा करो, और शर्मा का पति ऊपर था छत पर, जो छत से वो देख रहा था और मन में सोच रहा था कैसी मूर्ख महिला है, कैसी मूर्ख महिला है, बेवजह अनावश्यक रूप से ऐसा हैरान हो रही है, परेशान हो रही है। जो गृहस्थ जीवन का जीने का काम था उसको नहीं कर रही है, दान कर रही है, व्यर्थ में पैसे बहा रही है। उधर उसने देखा, शर्मा ने अपने पति को, अरे मेरा पति नादान है, अविद्या से ग्रस्त है, उसे पुण्य कमाने का अवसर नहीं है। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े हंसे। तो शर्मा ने देखा, अरे मैं इतने सुंदर होते हुए अभी ये दोनों आपस में इनके संबंध, वो भूल गई कि मैं किराए पे लाई गई हूँ। उसे यह याद नहीं रहा कि मैं किराए पे हूँ। उसे अभिमान जा गया कि मेरी जैसे सुंदर को होते हुए ये उसके प्रति आसक्त है, अब भी उसी को देखकर हंस रहा है, ये भी उसको देखकर हंस रही है, इसे सबक सिखाऊंगी। ऐसा करके शर्मा ने गरम तेल किया, उसे उत्तरा पर डालने के लिए। उत्तरा ने देखा कि गरम तेल है, तब वो उत्तरा को देखती है और मैत्री भावना करती है, अरे उत्तरा तेरा भला हो, तेरे कारण मुझे यह पुण्य कमाने का अवसर मिला, मैं तेरे प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करती हूँ, तू मेरी आधार बनी पुण्य कर्म कमाने की। इस प्रकार मैत्री भावना प्रकट करती है। मेरे हृदय में उत्तरा के प्रति कृतज्ञता का भाव है, जरा भी द्वेष नहीं है। अगर जरा भी द्वेष हो तो ये गरम तेल मुझको जला दे। उत्तरा इस प्रकार की मैत्री भावना करती है और शर्मा वह गरम तेल डालती है उत्तरा के ऊपर। वह गरम तेल शीतल सा हो जाता है, उसे जरा भी नहीं जलाता, बिल्कुल भी नहीं जलाता। तब दोबारा जब वह गरम तेल करके खोलते हुए तेल को लेने आती है, तब जो दासियां थीं, और अरे ये नौकरानी होकर किराए पे आई गई है, और किराए पे अगर मालकिन के साथ ऐसा अत्याचार करती है, तब दासियां उस शर्मा को मारने पीटने लगती हैं, गिरा के मारने पीटने लगती हैं। तब वह उत्तरा भाग कर आती है, उस शर्मा को बचाती है, कहती है दासियों इसे मत मारो, अरे इसने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, अनुकंपा की है, इसकी वजह से मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिला, मुझे अभागिन को उपोषित पालन करने का, दान करने का अवसर मिला, इसे मत मारो। इस प्रकार उन दासियों से बचाती है, उसको उठाकर ले जाती है और उसको गर्म पानी से नहलाती है, मलहम लगाती है, दवा देती है। तब शर्मा को होश आता है, अरे मैं कितनी अभागी हूँ, मैं यहाँ किराए पे लाई गई थी और मुझे मिथ्या दृष्टि पैदा हुई। तब वह माफ़ी मांगती है कि मुझे क्षमा करो मालकिन, मुझे क्षमा करो, मुझे होश नहीं रहा, मैं अभिमान में चूर हो गई, मुझे क्षमा करो। तब उत्तरा कहती है कि क्षमा मैं नहीं कर सकता, क्षमा मांगनी है तो मेरे पिताश्री से मांगो। तब वो शर्मा कहती है कि आपके पिता को मैं जानती हूँ, मैं उनसे क्षमा मांग लूँगी। कि नहीं, वो मुझे संसार में लाने वाले पिता हैं, जो मुझे संसार से बंधन मुक्त कराने वाले पिता हैं, उनसे क्षमा मांगो। कि उनसे क्षमा कैसे मांगू, मैं उनको जानती तक नहीं, तो उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। तब भगवान को उत्तरा ने भोजन दान के लिए भिक्षु संघ सहित आमंत्रित किया। वहाँ भगवान आते हैं, भोजन दान करते हैं। तब उत्तरा को शर्मा लेके आती है। शर्मा भगवान के चरणों में गिर जाती है कि मुझे अपराध हुआ, ऐसे ऐसे करके मैंने अपराध किया। तब भगवान पूछते हैं क्या उत्तरा ऐसा ही है? कि हाँ। तब भगवान उसे देशना देते हैं कि मेरी पुत्री ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है। तब वह भगवान की देशना सुनती है, तो शर्मा भी भगवान की देशना सुनकर श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मैत्री भावना से उस उत्तरा ने उस शर्मा का भला किया, और जो 500 दासियां थीं वो भी श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो जाती हैं। तब शर्मा तब से
प्रतिदिन 8 भिक्षुओं को भोजन दान करने का संकल्प लेती है और धार्मिक जीवन जीने लगती है। उसके यहाँ जहाँ निवास था, डेली 8 भिक्षु भोजन दान करने आते हैं। बढ़िया से बढ़िया भोजन दान करने का काम करती है। प्रतिदिन उसका 8 भिक्षुओं का भोजन दान था। उसकी इस प्रकार के भोजन से उत्तम कोटि का भोजन दान करती थी। उत्तम से उत्तम कोटि का, जब उत्तम कोटि का भोजन दान करती तो उसकी प्रसिद्धि फैल गई। एक बाहर का आया हुआ नया भिक्षु था, उसने सुना तो शर्मा पति सुंदर है और वह बढ़िया भोजन दान करती है, तो वो भी भोजन दान प्राप्त करने के लिए गया। तो शर्मा को देखकर, नया भिक्षु था, कुछ समय पहले ही प्रवचित हुआ था, शर्मा की सुंदरता को देखकर उसके अंदर आसक्ति जाग गई। वह आसक्त हो गया, वशीभूत हो गया और वह भोजन को लाकर अपने विहार में पड़ गया। उधर शर्मा बीमार पड़ गई और वह भोजन उसका रखा रहा। शर्मा भी बीमार पड़ गई। धीमे धीमे इतनी बीमारी बढ़ गई कि शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब भगवान ने उस भिक्षु के बारे में भिक्षुओं ने बताया। तब भगवान ने राजा बिंबिसार से कहा कि शर्मा का जो शव है कच्चे शमशान में डाल दो और पहरेदारी बिठा दो कि कोई पर पक्षी उसे ना खाए। इस प्रकार 3 दिन तक सब उसका पड़ा रहा। 4वें दिन भगवान जाते हैं, भिक्षु को लेके जाते, संघ को लेके जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि राजा से सूचना देते हैं सभी लोग आए। कच्चे शमशान में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये किसका शव है? शर्मा का। कि 1 दिन का कितना लेती थी? कि 1000। कोई देने वाला 1000 है? कोई आज देने वाला? कोई तैयार नहीं हुआ। 500 देने वाला है? कोई 500 भी तैयार देने को नहीं हुआ। कोई 100 देने वाला है? 100 भी देने को कोई तैयार नहीं हुआ। चलो 50 देने वाला है, 50 को भी कोई देने तैयार नहीं हुआ। अरे 10 देने वाला है, 10 को भी तो कोई तैयार नहीं हुआ। 1 रुपये देने वाला है, कोई 1 आशापन देने वाला है, कोई भी तैयार नहीं हुआ। चलो उल्टा दिए जाते हैं, कौन लेके जाएगा इस सबको? क्योंकि शर्मा का जो सब था 4 दिन में ऐसा फूल गया था, उससे पीप निकल रहे थे, दुर्गंध आ रही थी, उसमें कीड़े वगैरह पड़ गए थे। तो ऐसे शरीर की दशा जब उस जो भिक्षु था, जो आसक्त हुआ था, उसने देखा, अरे इतनी सुंदर शर्मा का ये शरीर ऐसा हो गया, अरे यही शरीर का स्वभाव है। तो वहाँ अनित्यता का जो धर्म जागता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भिक्षुओं को, उस भिक्षु को भी अनित्यता का स्वभाव जागता है, धर्म जागता है। तो वहाँ भगवान की इस प्रज्ञा में काम से बहुत सारे भिक्षुओं का वहाँ सोतापत्ति फल में प्राप्त हुए, बहुत सारे उपासक का वहाँ बोध लाभ हुआ, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान बुद्ध की करुणा इतनी कल्याणकारी है कि उस उत्तरा की वजह से, उस उत्तरा ने शील का पालन करते हुए, दान धर्म करते हुए कितने कल्याण का साधक बनी। उपनिषद का पालन करके, दान धर्म करके इतने लोगों का साधन, कल्याण का साधक बनी। ऐसे ही आप लोग पुण्य कर्म करते हुए, उपनिषद पालन करते हुए, परित्राण सुनते हुए, दान धर्म करते हुए बहुत सारे लोगों के कल्याण में साधक बने, ऐसी कामना करता हूँ। आज के इस पुण्य के बल से जो भी पुण्य आप लोगों ने अर्जित किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, सुरत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम 4 यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान हम लोग अपने आचार्य उपाध्याय वरिष्ठ बंदेगणों और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम 4 यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी इस पुण्य के बल से सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को
उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों के व्यापार काम धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। कि रत्न के अनुभव से किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।